लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। एक पहली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है अहमद मुर्तजा अब्बासी का। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, गोरखपुर के सिविल लाइंस का निवासी है। उसने एक हाथ में धारदार हथियार लहराया, नतीजा वो पुलिस जेल में भेज दिए गए हैं। उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। पुलिस वाले को इनाम मिलेगा, होना भी यही चाहिए, बहुत सही हुआ है। किसी को भी हिंसा करने का अधिकार यह संविधान नहीं देता है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों सनातनी भाई तलवार, फरसा, बल्लम लेकर जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक भी चैनल नहीं दिखा रहा है। और वो अकेला मुर्तजा हंसिया लेकर अल्लाह अकबर चिल्ला देता है तो सारे देश की मीडिया दिखाने लगता है। मोदी जी के होते हुए हालत हो गई इस देश में हिंदुओं की। अब सोचिए, ये दोनों तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक शख्स अकेला है, हाथ में हंसिया है, अल्लाह अकबर का नारे लगा रहा है, वो भी गलत है, उसको जेल भेज दिया गया। इनका क्या करेंगे? ये कौन लोग हैं? और ये एक दो नहीं है, संसद में सरकार ने माना है कि इस तरह के 3400 मामले हुए इस देश में। दरअसल इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि बीजेपी और RSS सत्ता में रहे। और ये सब हिंदू नहीं है, ये सब के सब RSS और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हिंदू तो हम और आप भी हैं, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहीं टेलीविजन और अखबार आपको भड़का तो नहीं रहा है, दंगाई तो नहीं बना रहा है एक कम्युनिटी के प्रति? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस देश में युवाओं का प्रदर्शन आरक्षण के खिलाफ, लेकिन उनसे पूछिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी है तो कहेंगे कि नहीं, वो तो नहीं है। तो कौन है? तो सिर्फ सवर्ण युवा है, बाकी युवा नहीं है क्या? यही हुआ है इस मामले में। कल से मुझे फोन पर गालियां दी जा रही है लगातार कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो गोरखपुर पर। मैं कह रहा गोरखपुर बिल्कुल खराब बात है। एक अकेला मुसलमान युवक हंसिया लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर इधर उधर दौड़ता है। हो सकता है पुलिस वाले पर हमला भी किया हो, पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, उसने गलती की, उसको सजा मिले। इसका हिसाब कौन देगा? पूरे देश में जो ये चल रहा है, तलवार फरसा, यहां तक कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बुरारी में, वो अपराध नहीं है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं, संविधान को मजाक बना दिया गया है। ये सब बीजेपी RS के कार्यकर्ता है, समझिए। अब दूसरा वीडियो देखिए, एक बार सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के 2000 का वीडियो है। महंगाई पर क्या कह रहे हैं साहब, सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। तो सुना आपने, ये है इस देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि आम आदमी क्या खाएगा। आज सोचिए क्या हालत हो गई है। आज फिर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई, लगभग 9 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। सोचिए, जो मीडिया आपको पाकिस्तान में महंगाई दिखा रहा है, श्रीलंका के बर्बाद होने की खबर दिखा रहा है। श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? वहां बुद्धिस्टों ने धर्म की आड़ में मुसलमानों पर और जो वहां तमिलियन थे उन पर अत्याचार किया। नतीजा आपके सामने है। लोगों ने भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजी रोटी, अस्पताल, दवाई के मुद्दे को छोड़कर धर्म के नाम पर पोलराइजेशन किया। बाबा साहब ने इसीलिए कोट किया था कि भारत कुछ भी हो जाए, कम से कम इसको हिंदू राष्ट्र मत बनने दीजिए, नहीं तो यहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो क्यों कहते थे? 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली? क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है, और जातीय शोषण। तो ये सोचिए, ये इस तरह की हालत है, और ये कोई बोलेगा नहीं क्योंकि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या डर से आप ईमान की बात नहीं करेंगे? एक पत्रकार के तौर पे आप ये सब सवाल आपको पूछना पड़ेगा। चलिए और देश की तमाम बड़ी खबरें बताता हूँ। पूरा हम लोग एशिया में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं,
लाखों लोग यहाँ के वहां नौकरी करते हैं। एक ट्वीट दिखाऊंगा इस सरकार की पॉलिसी की वजह से किस तरह से जो हमें अनुदान मिलता है दुनिया भर के देशों से, उसका आधा अनुदान मुस्लिम कंट्रीज, मिडिल ईस्ट से आता है। उस पर असर पड़ेगा, जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा चरखी दादरी में 3 लोगों ने अगवा कर किशोरी के साथ गैंगरेप, 2 घंटे बाद पीड़िता ने फांसी लगा ली। इस पर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हाइक्ड अगेन, टोटल इंक्रीज अप बाय नियरली 10 in 2 weeks। मुझे याद है जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वैसे मैं कांग्रेस बीजेपी को अलग नहीं मानता हूं, कैसे टीवी वाले टूट पड़ते थे जब पेट्रोल के 10 पैसे 20 पैसे 40 पैसे दाम बढ़ते थे। और ये देखिए फिर हुआ पेट्रोल डीजल का विकास, 80 पैसे की बढ़ोतरी, 14 दिनों में 8 रुपए 80 पैसे बढ़े दाम। प्रबल संभावना है कि इस बार 180 के 50 के पार जाएगा। लेकिन लोगों का गुस्सा क्यों भड़केगा? टीवी अखबार आपको दिखा ही नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो आपको खबर नहीं प्रचार है। इस देश में बीजेपी आरएसएस के 2 कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार जो आपके घरों में है। आप समझिए। बुनियादी तौर पर बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूं। अपराधी को कठोर दंड मिले, पूरे परिवार को बेघर करने का क्या औचित्य है? सोचिए, अब नया ट्रेंड चला है यूपी में, एमपी में, बीजेपी शासित राज्यों में, बुलडोजर चला दो। मान लीजिए कि मेरे बेटा ने या मैंने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा मेरे पूरे परिवार को क्यों दिया जाएगा? ये जो ट्रेंड सेट हो रहा है ना, और जो लोग इसके समर्थक है ना, कल वो भी चपेट में आएंगे। समझ लीजिए, बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है देश को। इस देश से संविधान खत्म होने के सारी निशानियां हैं और आज आपको मजा आ रहा है। कल एक ठाकुर साहब पर बुलडोजर चल गया तो सारे बहुजन खुश थे, लेकिन आप समझ लीजिए एक ठाकुर साहब पर बुलडोजर चलेगा तो हजारों बहुजनों पर चलेगा। बीपी और डायबिटीज की दवाइयां, कार्डियो की दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। आज से दवाई और माल ढुलाई महंगी हो गई है। ये तमाम खबरें हैं जो आपकी जीवन के लिए जरूरी है। 15 दिनों में 9.20 रुपए तेल के दाम बढ़ गए हैं। ये देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, द डेली राइज इन पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन प्राइस इज क्रिएटिंग ए सिचुएशन ऑफ रिवोल्ट इन द कंट्री। देश को बुरी नतीजे की तरफ ले जा रहा है। और सोचिए, संगीत सोम के नाम के आगे पीछे उसकी जाति का कहीं जिक्र नहीं। मूर्ख ठेला पलटने वाले का नाम सचिन खटीक है। ठिकरा संगीत सोम पर नहीं, उस फूट सोल्जर खटीक साहब पर फूट रहा है। सोचिए, एक सचिन खटीक शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उन्होंने एक मुस्लिम का ठेला पलट दिया, FIR हो गया। अब आप बचेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी को इस सब तरह के तमाम दंगा फसाद से दूर होना चाहिए। ये जयंत चौधरी का ट्वीट देखिए, देश की राजधानी में जंतर मंतर पर बिना पुलिस अनुमति के कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य बस एक धर्म को मानने वाले को गाली देना लगता है। करौली में नौजवानों को नाचते हुए वीडियो वायरल है। इससे प्रतीत होता है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास था। क्या सच में ये मेरा भारत है? ये लोग कब तक इतना सॉफ्ट क्यों लिखते हैं? ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं? इस देश में EVM के खिलाफ सर, ये देखिए, ये आप पत्रकार हैं, आजादी के नायक मंगल पांडे, चित्तू पांडे, लोक नायक JP जन नायक चंद्रशेखर की धरती बलिया के पत्रकार साथी बुद्धिजीवी समाज ने आज तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए साबित किया है कि इस देश में नौकर लोकशाही के लोगों को बेइंतहा मोहब्बत है। सोचिए, पर्चा लीक की खबर छाप दी थी पत्रकारों ने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बलिया के पत्रकार एकजुट हो गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और ये देखिए, कनाडा गॉफ डिक्लेयर्ड 14 अप्रैल 2020 एज ए डॉक्टर अम्बेडकर इक्वालिटी डे, थैंक्स फॉर कनाडा। कनाडा ने घोषित कर दिया है। संजय झा लिखते हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, देयर हैव बीन नो कम्युनल राइट्स सिंस मिस्टर मोदी कम टू पावर 2014। लोकसभा में सरकार बीजेपी कह रही कि कोई जातीय कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है। 3400 राइट्स हुए हैं 2016 से 20 के बीच। ये पार्लियामेंट में सरकार का जवाब है, संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और ये देखिए, एक ट्वीट देखिए समाजवादी पार्टी ने किया। SDM ने शिकायतकर्ताओं को दी भद्दी गालियां, डंडा लेकर दौड़ाया, वीडियो वायरल। SDM ने फरियादियों को गाली देकर भगाया, बोले जिस व्यवहार के काबिल थे वही किया मैंने। राशन की समस्या लेकर पहुंचे थे ग्रामीण। मुरादाबाद की खबर है ये। तो ये यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। और मोदी सरकार में भारत का व्यापार घाटा 87.5% से बढ़कर 192 अरब डॉलर पहुंचा है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है। दिलीप मंडल लिखते हैं, इग्नोरेंट नॉर्थ इंडियन। एक स्मिता प्रकाश है, हमारी सीनियर है, लुमनाई है, ANI की हेड है। वो उनको पते नहीं है कि इस देश के 90% हिंदू नॉनवेज खाते हैं।
पता नहीं ये लोग कहां से, किस ग्रह पर से आते हैं। शर्जील इमाम चक्का जाम की योजना बनाने पर देशद्रोही हो गया। उमर खालिद तिरंगे, संविधान, सत्य, अहिंसा की बात करने पर आतंकवादी हो गया। यति नरसिंहानंद मुसलमानों का कत्लेआम करने की योजना बनाता फिरता, हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाता है, फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये देखिए कांग्रेस के विधायक ने किस तरह से शेड्यूल कास्ट के इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ दी। ये आतंकवादी नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद अब भरतपुर में भी जेई का हाथ तोड़ा है। और अगर 99% लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज बैन करो। सोचिए दिल्ली में मेयर का कहना है कि मीट बंद होगा, नॉनवेज नहीं खाएंगे। और तालिबानी विधायक की तालिबानी हरकत, ये गिराज मलिंगा है, कांग्रेस के हैं। और ये देखिए देव चटर्जी, ये पटना की तस्वीर है। ये लिखते हैं किड्स इन पटना बिहार स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इट्स पिक्चर ऑफ होप एंड ड्रीम्स। सोचिए लाचारी बेबसी को ये लोग होप कहता है। दिलीप मंडल लिखते हैं बहुत बेरोजगारी है, लाखों सरकारी पद खाली हैं, परीक्षा हुई तो रिजल्ट नहीं आए, लाइब्रेरी और पढ़ने की अच्छी जगहों का पटना में अभाव है, आज दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री तक है, लड़का लड़की साथ बैठकर नहीं पढ़ते, इन सबको झूठ बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा IAS बिहार में बनते हैं। तो ये तस्वीरें आपको शर्मनाक है। और ये देखिए हैंड FK ने ट्वीट किया है, इंडियाज रिसीव्स रेमिटेंस ऑफ 87 बिलियन पर ईयर, 1.5 इसमें से आधा जो है इट कम्स फ्रॉम 5 इस्लामिक कंट्रीज, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर एंड ओमान। सबसे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और ये देखिए सारनाथ में जैसे मुसलमानों पर अत्याचार होता है, बुद्धिस्टों पर अत्याचार शुरू हुआ था, वहां भंते चंदिमा ने डटकर सामना किया और उन्होंने पूजा की। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की बारी है? सबकी बारी आएगी। और ये भगत राम कहते हैं ये तस्वीर जो लहराया जा रहा है, ये टीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ये मीडिया क्यों नहीं? एक मुसलमान के हंसिया लहराने की तस्वीर टीवी पर आपने देखा, ये तस्वीर आपको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? और सोचिए इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने जिले के DM श्रुति सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते उनके खिलाफ जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ कैडर की 2006 बैच की IAS श्रुति डिप्यूटेशन पर यूपी में, उनका कमिश्नर रैंक में प्रमोशन हो चुका है। कठेरिया के इंस्टीट्यूट से सब हैरान है। सोचिए कल औरैया जिलाधिकारी सुनील वर्मा को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड किया, बहुत ही सराहनीय फैसला। सुनील वर्मा महाभ्रष्ट जिलाधिकारी औरैया की तरह इटावा जिलाधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर रमाशंकर कथेरिया हैं, जब एक बहुजन IAS को सस्पेंड कर दिया गया तो यही पंकज झा खुश था, पत्रकार है। और जब एक ठाकुर IAS पर सवाल उठाया कथेरिया ने तो इनके पेट में दर्द होने लगा। यही जातिवाद काम करता है। आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो नहीं समझिए, हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और ये देखिए ये इन्हीं बेवकूफ़ों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो आरक्षण को दोष देते हैं इनके माँ बाप, जबकि नेताओं के बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूल मीडियम में पढ़ते हैं। ये तस्वीरें दोनों देखिए, ये ज़्यादा खतरनाक है या वो एक मुस्लिम जो हंसिया लहरा था वो ज़्यादा खतरनाक है? और तब तय कीजिए कि इस देश का असली दुश्मन कौन है, इस देश का संविधान का दुश्मन कौन है। नहीं तो आप हमेशा के लिए गुमराह होते रहेंगे। तो आप सोचिए, आपको सोचने के लिए स्वतंत्रता है, सोचने की आज़ादी है। नहीं सोच पा रहे हैं तो आपकी मर्जी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।